संध्या के लिए जिंदगी किसी खूबसूरत सपने जैसी हुई थी। उसकी और करण की शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार भरे बंधन में बदल गया। करण हर वक्त संध्या का ख्याल रखता था। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी पसंद नापसंद, हर चीज करण की नजर में रहती थी। संध्या को लगता था कि उसकी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है, किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। संध्या की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। शादी के कुछ साल बाद संध्या को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा था कि अब उसकी दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन उसी समय करण का बर्ताव अचानक बदलने लगा। पहले जो करण हर वक्त उसके आसपास रहता, अब देर रात घर आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और कई बार तो बिना किसी वजह से चुपचाप रहता। संध्या ने सोचा कि शायद यह ऑफिस की काम की थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करण का यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। करण की जिंदगी में आई एक बदलाव की असली वजह थी कृति। कृति ने हाल ही में उसकी ऑफिस में नौकरी शुरू की थी। उसकी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास ने धीरे धीरे करण को अपनी ओर खींच लिया। वह कभी चाय के बहाने, कभी लंच पर, तो कभी काम के सिलसिले में करण से बातें करने लगी। करण को यह एहसास भी नहीं हुआ कि कब वह कृति की बातों और मुस्कान और उसके हाव भाव का दीवाना हो गया। अब ऑफिस में देर तक रुकना और कृति के साथ वक्त बिताना उसकी आदत बन चुका था। इधर संध्या के मन में शक की जड़ें धीरे धीरे गहराती जा रही थी। करण का देर से घर आना, उसके सवालों का टालना और हर वक्त फोन में व्यस्त रहना उसे लगातार परेशान कर रहा था। वह कई बार करण से बात करने की कोशिश करती, लेकिन करण हर बार यही कहकर बात टाल देता, मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे। एक दिन संध्या ने उसे नाराज होकर कहा, आप घंटों फोन में किससे बातें करते हैं? करण ने तुरंत जवाब दिया, ऑफिस के काम से फोन आता है, और उसे चुप कराते हुए बोला, तुम फालतू शक मत किया करो। संध्या ने उसे अपने आने वाले बच्चे की खातिर सब्र कर लिया और सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी उम्मीदें भी टूटने लगी। एक दिन संध्या कपड़े धो रही थी, तभी करण की शर्ट में की जेब में एक होटल की रसीद मिली। यह देखकर उसके मन में सवाल उठे। जब उसने इस बारे में करण से पूछा तो उसने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा, होटल में ऑफिस की मीटिंग थी, और ये कहकर कमरे में चला गया। संध्या ने उसी पल समझ लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ कह ही नहीं सकती, इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस बीच संध्या की डिलीवरी का समय करीब आ गया। करण ने उसे यह कहकर मायके छोड़ दिया कि उसे ऑफिस के काम से देर तक बाहर रहना पड़ता है। संध्या अपने मायके चली गई, जहां उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उसने अंश रखा। बच्चे के जन्म के 4 दिन बाद करण संध्या को लेने मायके आया, लेकिन तभी उसके फोन पर अचानक कॉल आ गई। कॉल सुनते ही करण ने जल्दीबाजी में कहा, ऑफिस में बहुत काम है, मैं कल आऊंगा तुम्हें लेने। ये कहकर वापस लौट गया। संध्या को जब करण की बातें झूठी लगने लगी थी, तो उसने मन ही मन तय किया कि बिना करण को बताए घर लौट जाना चाहिए। अगले दिन वह अंश को लेकर अपने घर वापस आ गई। जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो काफी देर बाद दरवाजा खुला तो सामने कृति खड़ी थी। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरानी से उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कृति मुस्कुराती हुई बोली, करण ने मुझे कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए कहा है। ऑफिस में देर तक काम करना पड़ता है तो घर लौटना मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर संध्या सन्न रह गई। करण पास ही खड़ा था, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। वह चुपचाप बेमन से वहाँ खड़ा रहा, जैसे उसने इस स्थिति की कोई परवाह ही ना हो। संध्या ने अपने आंसू छिपाते हुए उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसने करण से साफ शब्दों में कहा, करण अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, या तो मुझे सच बताओ या फिर मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। करण ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम बेवजह बातें बढ़ा रही हो। मैं कृति से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करने वाला हूँ। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। करण की ये बात सुनकर संध्या को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने बेटे अंश के लिए एक बड़ा फैसला लिया। संध्या ने करण से तलाक लेने का फैसला किया। कोर्ट के आदेश पर उसे कुछ पैसे मिले, जिसे उसने अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला, अपनी कड़ी मेहनत से उसे सफल बना लिया। अब वह अपने बेटे अंश के साथ अपनी जिंदगी में खुश थी। इधर करण कृति से शादी करने जा रहा था। उसने संध्या को फोन किया और कहा, हम लोग शादी कर रहे हैं, तुम जरूर आना। ये सुनकर संध्या को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह शादी में नहीं जाएगी। शादी के कुछ दिनों बाद कृति ने करण से कहा, करण मुझे कंपनी में प्रमोशन चाहिए। करण उस कंपनी का मैनेजर था, तो उसने कृति को प्रमोशन दिलवा दिया। कृति की हर बात मानने में करण को खुशी मिलती थी। एक शाम जब दोनों ऑफिस से घर लौट रहे थे, कृति ने करण से कहा, करण
तुम मुझे शादी पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये सुनकर करण मुस्कुराया और बोला, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता। उसके दिमाग में पहले से एक खास गिफ्ट लेने का प्लान था। अगली सुबह करण ने कृति से कहा, तुम ऑफिस चले जाओ, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कृति ने बिना कुछ सवाल किए हामी भर दी और ऑफिस चली गई। शाम के वक्त जब कृति ऑफिस से बाहर निकली तो उसने देखा कि करण वहां पहले से ही खड़ा था, लेकिन करण की नजर कृति पर नहीं बल्कि उस पर थी जो उसके साथ बाहर आ रहा था। उसने देखा कि कृति के बॉस के साथ मुस्कुराते हुए बाहर आ रही थी। यह नजारा देखकर करण हैरान हो गया। कृति ने जब करण को वहां देखा तो वह चौंकते हुए उसके पास आई और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? करण ने सीधी सवाल किया, तुम मेरे बॉस के साथ क्या कर रही थी? कृति ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऑफिस के काम से बात कर रही थी। करण ने उस बात को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराया और कहा, तुम कल गिफ्ट की बात कर रही थी ना, तुम्हारा गिफ्ट आ गया है। कृति उत्सुक होकर बोली, कहाँ है गिफ्ट? करण ने एक तरफ इशारा किया। कृति ने जब देखा तो वहाँ एक आलीशान कार खड़ी थी। वह चौंक गई और तुरंत पूछा, ये कितने की है? करण ने गर्व से जवाब दिया, 20 लाख की। ये सुनकर कृति की आंखें खुशी से चमक उठी। वह फौरन कार में जाकर बैठ गई। दोनों कार में बैठकर घर लौट गए। करण खुश था कि उसने कृति को खुश कर दिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कृति के इरादे कुछ और ही थे। कुछ महीनों बाद कृति ने करण से कहा, मैं अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, कुछ पैसे की जरूरत है। करण ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी। कृति ने बिजनेस शुरू करने के बहाना बनाया, लेकिन असल में करण के पैसे को धीरे धीरे अपने खाते में ट्रांसफर कर रही थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक कृति घर से गायब हो गई। करण ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। करण परेशान होकर कृति को कई बार कॉल किया और अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन कृति का कोई पता नहीं चला। कई दिन बीत गए, तब करण को सच में एहसास हुआ कि कृति ने उसे बुरी तरह धोखा दिया था। उसने करण की सारी जमा पूंजी लूट ली थी और उसे अकेले छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। करण पूरी तरह टूट चुका था। जिसे प्यार के लिए उसे अपनी पत्नी संध्या और बेटे अंश को छोड़ दिया था, वही प्यार उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती बन गया। करीब 10 दिन तक करण पागलों की तरह कृति को इधर उधर तलाशता रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 2 हफ्ते बाद जब ऑफिस गया तो उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब करण पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। हालात से हारकर वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। एक दिन संध्या बाजार जा रही थी, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे जरूरतमंदों के लिए लाए गए खाने की लाइन पर खड़े व्यक्ति पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसने पहचाना कि वह करण था। करण ने संध्या की ओर देखा और शर्मिंदा होकर खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन संध्या तुरंत उसके पास चली गई। संध्या ने देखा कि करण के बाल बड़े हुए थे, नाखून भी बड़े और गंदे दिख रहे थे। उसकी हालत बिल्कुल एक पागल व्यक्ति जैसी हो गई थी। यह देखकर संध्या हैरान रह गई। करण अजीब ढंग से व्यवहार कर रहा था। संध्या ने बिना देर किए उसे पास की एक दुकान में ले जाकर खाना खिलाया और फिर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने करण की हालत देखकर गंभीर स्वर में कहा, इन्हें गहरे सदमे की वजह से मानसिक संतुलन खो गया है। इन्हें सही देखभाल की और दवाइयों की सख्त जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर संध्या ने करण के अपने घर ले जाने का फैसला किया। वह दिन रात उसकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे संध्या की देखभाल और दवाइयों का असर होने से करण की हालत में सुधार होने लगा। कुछ समय बाद वह पहले से बेहतर और मानसिक रूप से स्थिर महसूस करने लगा। एक दिन जब करण आंगन में बैठा था, संध्या ने मुस्कुराते हुए अपने छोटे बेटे अंश को उसकी गोदी में रख दिया। अंश को देखते ही करण फूट फूट कर रोने लगा। पछतावे से भरे स्वर में बोला, संध्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने ऐसा क्यों किया? संध्या ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे शांत कराया और प्यार से पूछा, करण, आपकी ये हालत कैसे हुई? करण ने धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कृति के धोखे का दर्द, पैसे की बर्बादी और बर्बाद जिंदगी का हालत। करण की यह बात सुनकर संध्या की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने करण का हाथ थामते हुए स्नेह से कहा, कोई बात नहीं करण, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन अब हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हम दोनों मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे। करण ने संध्या की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उसे एहसास हो चुका था कि सच्चा प्यार पैसों या दिखावे में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में होता है जहां एक दूसरे के लिए भरोसा, ममता और त्याग हो। उसके बाद करण और संध्या ने मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। धीरे धीरे करण ने अपनी मेहनत करना शुरू किया और दोनों ने साथ मिलकर अपने बेटे अंश के लिए एक खुशहाल और बेहतर जिंदगी की नई नींव रख दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।